तब इस गेट को खोला जाता था और एक अकेला आदमी सौ पे भारी पड़ता था। शूटिंग हुई थी यहाँ कामाक्षी वेब सीरीज 2 साल हो गए। अपकमिंग जो वेब सीरीज है उसकी यहाँ पर शूटिंग हुई है। रियल नाम तो जयमल फोर्ट है। काम आए थे कल्लाजी राठौड़ जयमल जी राठौड़ का है आज से करीबन 600 से 650 साल पुराना है। रणबंका राठौड़ का मतलब रण यानी युद्ध का मैदान, बंका का मतलब बांके। पंजाब के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे और अभी फिलहाल वो दिल्ली में रहते हैं। राजा महाराजा यहाँ पर बैठा करते थे। उस जमाने में कठपुतली का खेल और जो लकड़ी के जो पार्ट सागवान के पार्ट है, ये 650 साल पुराने हैं। 1000 साल जहाँ खड़े हो इसको बोलते हैं बादल में। तो राजकुमारी जो कामाक्षी थी उसके शरीर में जो प्रवेश किया था उनको यहाँ विराजमान कर रखा। तो मतलब होता है भोला बाल खरीदने की जगह होती। जयमल जी राठौड़ के 12 पुत्रों में से 5वें पुत्र मुकुंददास जी ने ये हमेशा अजय किला रहा था। और जहाँ पानी नहीं है वहाँ शेर कोट है, गुर्जे बना रखी, जो वहाँ से कोई आक्रमणकारी आते थे तो वहीं से अटैक हो जाया करता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज आपको मैं एक ऐसा महल दिखाने वाला हूँ जो आज से करीबन 600 से 650 साल पुराना ये महल है और काफ़ी ये रहस्यमयी महल है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ बदनौर फोर्ट में। तो दोस्तों हमारे साथ ये अंकल जी, आपका नाम बता दीजिए। वीर गुरुदास सिंह। तो आज हमको ये गाइड करने वाले हैं, तो इनसे जानते हैं इस गढ़ के बारे में। तो सबसे पहले आप इस गढ़ का नाम बता दीजिए। इसका रियल नाम तो जयमल फोर्ट है। जो जयमल जी थे जो चित्तौड़ के अंदर काम आए थे कल्लाजी राठौड़ जयमल जी राठौड़, उनके 5वें पुत्र थे जयमल जी राठौड़ के मुकुंददास जी, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। एल्बम वगैरह तो काफी बने थे और मेन पिक्चर की शूटिंग हुई थी यहाँ कामाक्षी वेब सीरीज। वो वेब सीरीज वो अभी बंद है और अगले महीने तक वो रिलीज हो जाएगी। अच्छा, मतलब उसको 2 साल हो गए। अपकमिंग जो वेब सीरीज है उसकी यहाँ पर शूटिंग हुई है। कितने दिन तक शूटिंग चली थी यहाँ पर? उसकी 5 दिन तक शूटिंग चली। 5 दिन तक वो एक हॉरर फिल्म थी। हॉरर फिल्म थी। आप महल को देख सकते हो, काफी ओल्ड टाइम का है, आज से करीबन 600 से 650 साल पुराना है। तो हॉरर तो वैसे लगता ही है, तो यहाँ पर हॉरर पिक्चर की शूटिंग हुई है। तो अभी चलते हैं अंदर और अब आपको बताता हूँ इस किले के बारे में सारी संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों अभी आ गए हैं, ये है सिंह पोल। और ये लोइन गेट इसलिए बोला था ना, इसको शेर दरवाजा, ये जो आप रैंप बता रहे हो ना, ये रैंप दे रखे हैं। मेवाड़ की किसी भी किले में जाओगे आप हर जगह रैंप मिलेंगे। ये इनकी रैंप क्या, जब वो राम पोल टूट जाया करती थी तो बड़ी सेना अंदर आने की कोशिश करती थी, तो ऊपर से तीर कमान चला करते थे, बंदूक के फायर चला करते थे। तीर भी खत्म हो गई, बारूद भी खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो फिर इस गेट को तोड़ने की कोशिश किया करते थे। तो आधी ताकत तो ये रैंप खा जाया करती थी और आधी ताकत जिसे महुआ की लकड़ी है, तो जैसे इसको रहता था वो जंप मार के सारी नीचे गिर जाया करती थी। अच्छा, मतलब इस प्रकार से ये रोड डिजाइन किया हुआ है। हाँ, इसलिए सर इसके बाद क्या होता है, एक होता है जोर, एक होता है साका। जब अपन हारने की स्थिति में आ गए, कुछ भी नहीं बचे, सिर्फ तलवारें बची, उसके बाद क्या होता है सर, पूरा गांव जो सुरक्षित अंदर रह करता, सुरक्षित बाहर निकल जाते, सारी महिलाएं औरतें, महिलाएं बच्चे बुजुर्ग। अच्छा, महल के अंदर हाँ, सुरक्षित रास्ते से बाहर निकल जाया करते थे। अच्छा। फिर जो भी जाति के जो योद्धा होते थे, राजपूत के अलावा हर जाति के योद्धा होते थे। एक होता जोर, वो जो चित्तौड़ हुआ था, एक होता साका, जिसमें वो क्या सर केसरिया बाना पहन के और फिर अमलपान करके भैरू जी का प्रसाद लेके और हाँ, फिर इस लोइंग गेट को खोलते थे। तो एक पे कितना तू भारी पड़ेगा, वैसे इस दुश्मनों को टूट पड़ सकता। तो दोस्तों अभी आ गए हम, ये है भैरव पोल। सर हमेशा माता श्री ऊपर बैठती, भैरू जी नीचे बैठा करते थे। अच्छा। तो हर किले में आपको राम पोल, सिंह पोल, उसके बाद भैरव पोल मिलेगा। अच्छा। ये भैरव पोल यानी ये भैरू जी का स्थान होता था। अच्छा। माता जी हमेशा ऊपर बैठा करती थी और भैरू जी हमेशा नीचे। रणबंका राठौड़ का मतलब रण यानी युद्ध का मैदान, बंका का मतलब बांके। अच्छा। अगर आपको समझ में नहीं आता होगा बंके का मतलब, यानी पहले जो घेर वगैरह खेलते थे होली की दिवाली पे। अच्छा। तो आपको नहीं तो आपने उस सीरियल दिखा होगा गुजराती, वो क्या दिया भाभी वाला, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें जो दिया भाभी होती है, जब दोनों हाथों में डांडिया लेके जब वो डांडिया खेलती ना, उसको ही पता नहीं चलता था मैं कहाँ जा रही हूँ। इसलिए दोनों हाथों में जब जो रणबंकुरे होते थे राजपूत, वो दोनों हाथों में तलवारें लेके युद्ध के अंदर जूझ जाते थे। अच्छा, उनको ये नहीं पता रहता था कि बस आगे बढ़ना। इसलिए ये पदवी, हाँ, ये पदवी मिली सर जोधपुर से राव सेका जी को। राव सेका जी को, फिर राव दुद्धा जी को, ये मेहता वंशज की पदवी रणबंका राठौड़। तो अभी आ गए यहाँ पर महल के ऊपर दोस्तों। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक पानी के यहाँ पर दिख रहा होगा महल। दोस्तों ये जल महल का जो राज परिवार है उनका ये महल है। वो कभी यहाँ पर आते हैं तो उनकी विश्राम के लिए यहाँ पर बना हुआ, नीचे है ये बाग बगीचे। यहाँ के जो राज परिवार थे वो पंजाब के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे और अभी फिलहाल वो दिल्ली में रहते हैं। तो दोस्तों अभी चलते हैं महल की ओर और महल के अंदर की जानकारी आपको बताता हूँ। अभी आ गए हम भैरव पोल के ऊपर और भैरव पोल के ऊपर जो छत है उसको बोला जाता है चांदनी
चौक, चांदनी चौक बोला जाता है। जब चंद्रमा हुआ करता तब राजा महाराजा यहाँ पर बैठकर चंद्रमा का आनंद लिया करते थे। और इस साइड है ये महल। तो अभी चलते हैं महल की तरफ और महल का अंदर का नज़ारा आपको मैं दिखाता हूँ। का जो मेन एंट्रेंस गेट है वो देख सकते हो यहाँ पर। पहले आपको जो मैंने गेट दिखाए थे वो सुरक्षा की दृष्टि से हुआ करते थे, भैरव पोल, और एक दूसरा पोल था वो आपको सिंह पोल, राम पोल, वो मतलब सुरक्षा की दृष्टि से हुआ करता था। और ये महल का मेन गेट। तो इस ये गेट का क्या नाम है सर जी, बता दीजिए। इसको जोड़ी कहते हैं। क्या गए हैं दोस्तों महल के अंदर। और इस साइड आप देख सकते हो ये है दोस्तों जनाना महल। और इस साइड है दोस्तों राजा महाराजा को जो मेहमान हुआ करते थे उसको बोलते हैं मेहमान खाना के नाम से जाना जाता है यहाँ पर। अभी अंदर जाकर आपको मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पर हजारों की तादाद में चमगादड़ है। और इस साइड है दोस्तों ये जो राजा महाराजाओं का मेन जो रेजिडेंस हुआ करता था वो इस साइड है। तो अंदर चलकर आपको दिखाता हूँ। और जनाना महल के बारे में जानकारी दोस्तों जब हम ऊपर चलेंगे तो ऊपर से आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि अंदर जा नहीं सकता क्योंकि काफ़ी ओल्ड ये महल है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर चमगादड़ों की संख्या ज़्यादा है और खतरे से खाली नहीं है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो नकारात्मक शक्ति है जिसको चलते हैं। तो अभी दोस्तों इस साइड ये जो महल राजाओं का महल है यहाँ पर है नौ चौका। नौ चौका क्यों नाम पड़ा दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर ये नौ चौक, यानी ये जो नीचे फर्श लगी हुई है नौ, इसलिए आपको नौ। और यहाँ पर मेन राजा महाराजा यहाँ पर बैठा करते थे। पर दोस्तों राजपूती महिला जो कि नीचे आकर नहीं देख सकती थी, वो सिर्फ केवल इन झरोकों में से ही देख सकती थी। यहाँ पर मेन जो राजाओं के जो मंत्री हुआ करते थे वो मंत्री यहाँ पर बैठ जाया करते थे और राजा उस साइड बैठते थे और रानियाँ ऊपर से देखती थी। तो ये है दोस्तों नौ चौका। सामने जो टेम्पल है उनके कुल देवी का मंदिर हुआ करता था। और इस साइड में माँ नागनेशिया, ये उनकी कुल देवी थी, उसका नाम था माता नागनेशिया। और इधर था माँ चामुंडा का मंदिर। हर नवरात्रि में 9 दिन तक यहाँ एक बकरे की बलि हुआ करती थी, जिसमें ये प्रसाद कोई भी ग्रहण नहीं करते और नगर में भेज जाया करते। ये इनका जब भी खाना पीने की इच्छा होती तो शिकारवाड़ी यानी उसका नाम है आराम भवन। वहाँ जाके छोटा सा महल था। उस छोटे से महल में वहाँ जाके खा पी के निवृत्त होके और फिर इस पैलेस में एंट्री हुआ करते थे। यहाँ पे मांस मदिरा का कोई चलन नहीं था। मतलब इस महल में मांस मदिरा का सेवन नहीं होता था। हाँ, इसमें टेम्पल, हाँ, वहाँ शिकारवाड़ी जंगल के अंदर शिकार वहीं खेल के वहीं खा पी के वहीं निवृत्त होके फिर यहाँ पर प्रवेश किया करते थे। हाँ सर, ये जो देख रहे हो इसका विस्तार से अभी तक तो मेरे को कोई जानकारी मिली। मैं इसकी 128 कमरे की हिस्ट्री बता सकता हूँ, पर इसका नाम फिर मेरे पत्नी के नाम से दे दिया मरुदर झरोखा, मरुदर। और ये जो आप जो ऊपर जो लकड़ी की जो पार्ट देख रहे हो ना, ये सागवान की पार्ट है। ये 650 साल पुराने हैं और अभी तक ये खराब नहीं हो। उनकी उम्र होती है 1000 साल। सर इसमें 1963 से लगा के 87 तक चली थी। BST ST से चली थी। ये जो आप जो मोटिवेशनल लाइनें लिखी हुई उसी टाइम की लिखी हुई। 87 तक तो काफ़ी सुरक्षित था, उसके बाद जो पूरा खंडर होने लगा है। ये जो आप अभी जहाँ खड़े हो इसको बोलते हैं बादल महल। ये बादल महल इस नाम से दिया जाता था। इसके चारों तरफ सीन सुनहरी थी और ये पूरा इससे कांच से जड़ित था। और ये जो स्थान है, अभी हमने पिक्चर कामाक्षी की शूट करवाई थी, उसमें एक गलत रोल होने से कारण वो कामाक्षी भी बंद पड़ी। अगले महीने में वो वापस रिलीज हो जाएगी। ये जो स्थान सामने जो देख रहे हो, ये जो राजकुमारी जो कामाक्षी थी उसके शरीर में जो प्रवेश किया था उनको यहाँ विराजमान कर रखा। तो जो अभी कामाक्षी, क्या नाम बताया आपने पिक्चर का? कामाक्षी वेब सीरीज। यहाँ पर दोस्तों जो वेब सीरीज की शूटिंग हुई थी कामाक्षी, उसमें दोस्तों क्या है, थोड़ा सा रोल गलत होने के कारण जो माँ कामाक्षी देवी है वो हीरोइन के अंदर प्रवेश हो गई थी। शूटिंग उस कारण थोड़ी सी अधूरी रह गई। जो यहाँ के डिजाइनर्स थे जो पढ़ने गए थे विलायत गए तो उसमें शिप के जहाज के अंदर जब आए थे तो इस प्लेन के अंदर आए थे। उस समय जमाने में प्लेन इस डिजाइन के हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने प्लेन का फोटो। तो ये है पुराने ज़माने का पेंट। उस ज़माने में जो पेंट हुआ करता था वो पालक जो हरी पत्तियाँ होती थी उससे हुआ करता था। यानी लकड़ी डाल के इसको जलाया करते थे। इसमें नीचे बड़ा होल है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड या धुआं तो बाहर निकल जाएगा। अच्छा, ये पूरा हीटिंग हो जाएगा। अच्छा, मतलब सर्दियों के अंदर काम आता था। सर्दियों का रूम बोल सकते हो आप इसको। ये आपको दिखा देखो, हम हॉरर फिल्मों में जल्दी दिखा होगा। हाँ। ये सारा को हर रूम से अंदर ये सिस्टम। अच्छा, हर रूम में मिलेगा ही। तो अभी आ गया दोस्तों, यहाँ पर ये है दोस्तों राज दरबार। और यहाँ पर जो मेन राजा थे वो यहाँ पर अपने मंत्रियों के साथ यहाँ पर मीटिंग करा करते थे। आप देख सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर मेन राजा थे वो यहाँ बैठा करते थे। और यहाँ पर जो मंत्री जो संतरी हुआ करते थे उनके जो मंत्री वो यहाँ पर बैठा करते थे और यहाँ पर प्रजा हुआ करती थी। और यहाँ पर जो राज परिवार की जो लेडीज़ है, जो मेन राजकुमारियाँ, वो जो राजा थे मतलब राजा के छोटे पुत्र या छोटे भाई,
वो यहाँ पर बैठकर यूँ कहें कि उनसे शिक्षा जोड़ने का मतलब जो नीचे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसके बारे में आपसे जानकारी प्राप्त होती थी। और दोस्तों उस ज़माने में मैंने आपको बताया कि जो राजपूत जो महिला थी वो मतलब ओपन में नहीं आती थी, जो दुपट्टे में ही रहती थी, कहने का मतलब घूंघट में ही रहती थी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या पहले पर्दा लगा करता था, और पर्दा खास हुआ करता था, मतलब ऊपर वाले तो नीचे से देख सकते थे लेकिन नीचे वाला मेन रानी और जो राज परिवार है उनको देख नहीं सकता। तो अभी आ गए यहाँ पर रानी महल के अंदर, और दो देख सकते हो यहाँ पर ये झरोखे बने हुए। और उस ज़माने में दोस्तों क्या हुआ करता था, राजा महाराजा आपको जो कि 7-8 फीट के हुआ करते थे। तो बैरो पोल जैसे बाई चांस अगर बैरो पोल वो जो सिंह पोल बताया मैंने वो बाई चांस अगर टूट जाए, उसके बाद में जो आक्रमणकारी है जो महल को हासिल करना चाहते हैं वो पूरा मतलब गढ़ को गेट वेट तो तोड़ देते। फिर रानियों के पास अगर आना चाहे तो उस ज़माने में क्या दोस्तों यहाँ पर ये ज़्यादा हाइट में गेट नहीं हुआ करते थे, यहाँ पर 4 फीट की गेट हुआ करते थे। उसका कारण क्या है? गेट हमेशा छोटे इसलिए दिए जाते थे, कक्ष तो हमेशा बड़ा हुआ करते थे। अच्छा। गेट इसलिए छोटे जाते थे, क्या पता रामपोल टूट गया, सिंह पोल टूट गया, बड़ी सेना ने अचानक आक्रमण किया, इनको सुन के रास्ते में आदमी तो बाहर लड़ाई कर रहे होते हैं सेना के साथ, और उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो गेट तोड़ के जो बाहर की सेनाएं अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती थी तो वो क्या जो भी आते थे बाहर आक्रमण करनी तो चुपके आएंगे, जैसे चुपके आती तो वो तलवार लेके साइड में खड़ा होकर थी और अपनी उनकी गर्दन उड़ा दिया करती थी। फिर एम के प्रथम से जब थप्पी लग जाती थी उनको बाहर निकालने की कोशिश किया करता था तो उनके पास लास्ट हथियार था अपनी कटार होती, यहाँ से लगा कर पेट तक चीर देती थी और ऊपर अपने जीव जंतु की स्थिति को हाथ में निकली। उसमें जब बड़ी टुकरानी ने अगर अपने यहाँ से लेकर के पेट को चीरा तो हर कास्ट की औरत अपने आप को चीर देती थी। अच्छा, कहना मतलब जब मतलब कोई भी हथियार नहीं हुआ करता था भाई, जैसे कि गढ़ जीत लिया उन्होंने आक्रमणकारियों ने तो निकलने का मौका नहीं मिला बाहर। अच्छा, तो पूरी औरतों का एक ही कहना होता था कटार। पर आगे मैंने आपको जो नीचे दिखाया था जनाना महल, तो ऊपर से आप मेन लेडीज हुआ करती थी वो इसी साइड रहती थी, और साथ ही उनके जो दास दासियाँ थी जो मेन लेडीज़ हुआ करती थी वो एक साइड में रहा करती थी। और मेन रानी का महल मेरे हिसाब से यहाँ पर रहा होगा, और ये है मंदिर, और काफ़ी ये मतलब का है और मतलब खंडर हो चुका है। तो जो मेन मूर्ति है भगवान की वो बाहर स्थापित कर दी गई है। आपको दिखाता हूँ दोस्तों राजा महाराजों के समय के जो आप देख सकते हो यहाँ पर ये दोस्तों लेट आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो मेन टॉयलेट बना हुआ देख सकते हो, यहाँ पर ये है मेन शीट, और काफ़ी ये मतलब खंडर हो चुका है। उस ज़माने में आपने वो किताबों में कहावत तो सुनी होगी कि भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन दोस्तों अब आप ये पूछो कि भाई ये जो शीट है लेटरिन की वो आज से 300 साल पहले कैसे आई, तो उसका रीज़न है दोस्तों अंग्रेज हमारे से क्या दोस्तों मतलब ये सारी जो चीज़ है उस समय दोस्तों यहाँ पर ये सीटें वगैरह हमारे हिंदुस्तान में नहीं हुआ करती थी, वो इंग्लैंड से आया करती थी। तो अंग्रेज हमारे को ऐसी चीज़ें दे देते थे और हम राजी हो जाते थे और उसके बदले में हम उनको सोना दिया करते थे। तो कहने का मतलब है कि सोने की चिड़िया भारत को यूं ही नहीं कहा जाता है, इसके पीछे का भी एक काफी बड़ा रहस्य और इतिहास है। अंग्रेज हमारे को ऐसी छोटी छोटी गिफ्ट देते थे और हम राजी हो जाते थे, और उसके बदले में हमारा जो धन हुआ करता था वो लेकर चले जाते। तो ये है मेन हवा महल, वैसे इसका नाम भोपाल महल है, भोपाल महल के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका हवा महल का कारण ये है कि दोस्तों आप देख सकते हो उस साइड तो है, और मेन ये क्या 6 फ्लोर पर यानी 6ठे मंजिल पर बना हुआ है, तो ठंडी लहर आती है इसलिए इसका नाम पड़ गया हवा महल। और आप देख सकते हो यहाँ पर मेन वो सामने झील है, और उस समय यहाँ पर जब गर्मी तान के अंदर दोस्तों गर्मी काफ़ी भयंकर पड़ती है, और जब तापमान है 40 से 45 डिग्री तक, तब उस टाइम यहाँ पर मेन रानियाँ अपने आप को सही ठंडक प्रदान करने के लिए यहाँ पर मेन ऊपर आ जाया करती थी राजा महाराजा यहाँ पर हवा महल। उस ज़माने की ये पेंटिंग है, देख सकते हो आप देख सकते हो यहाँ पर लेडीज़ जो छोटी बच्ची है खेलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही होगी यहाँ पर, और उस साइड में आपको देख सकते हो छोटे छोटे यहाँ पर बने हुए, और ये जो कलर है आप देख सकते हो पूरा नेचुरल है। उस समय में मतलब बिना केमिकल के यूज हुआ करता था कलर, जो हम पालक हरी पत्ती बथुआ उससे ये कलर बना करते थे, बिल्कुल नेचुरल कलर। और आज भी ये कलर सर ये जो जगह आप जो देख रहे हो ना, ये इसको बोलते हैं आयुध भंडार। आयुध भंडार का मतलब होता है गोला बारूद रखने की जगह होती थी, गोला बारूद रखने। इसके 2 विजन हुआ करते थे। वो सामने जो आपको हॉल दिख रहा है वहाँ बड़ी दीवार हुआ करती थी, जिससे वो जो अपने हवा महल देखा था तो उस समय जैसे ही उसमें हवा आया करती थी, जैसे हवा टकराती थी तो हवा को निकलने का जगह चाहिए, वो फिर राउंड लेके आती थी, उनको चाहिए ठंडक एसी,
और सेकंड विजन ये हुआ करता था, जितना भी जो हथियार गोला बारूद जो भी चाहिए तो ये अपने हाथ से दिया करते थे। ये पूरा हथियार सेनापति को ना नहीं सौंपा करते थे। क्या पता सेनापति अगली सेना से मिल जाए, तो नहीं जाए, हाँ। अगली सेना से मिल जाए और हथियार ही उनको भेज दे और तो अपने पास फिर अपन युद्ध कैसे करें, लड़ाई कैसे करें। अच्छा। इसलिए ये अपने हाथ से रख दिया करते थे नीचे। पर इसमें 128 रूम्स है। 128 रूम है। वो इसका जो निर्माण कराया, जो नींव डाली थी, वो किसने डाली? वो सर इसकी नींव डाली थी कल जयमल जी राठौड़ के 12 पुत्रों में से 5वें पुत्र मुकुंददास जी ने। उनका नाम है रणविजय सिंह जी और संजय सिंह जी और विजेंद्र पाल सिंह जी, जो पूर्व राज्यपाल पंजाब के हैं। 3 पुत्र हैं अभी। 3 इनके यहाँ के रिजाइनर्स है मौजूदा हाल में। नहीं, ये हमेशा अजय किला रहा था। पहले ये बर्दनपुर नाम से पहले विराट माता के पिक्चर जो बना हुआ था, वहाँ एक युद्ध में अपना हार गए थे, जिसको रानी बंडियारा वगैरह बोलते हैं। वो पूरा खत्म होने के बाद फिर यहाँ पे नींव रखी गई थी सुरक्षा के हिसाब से, इसीलिए इसको पूरा पानी से ही घिरा हुआ है। चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। और जहाँ पानी नहीं है वहाँ शेर कोट है और बुर्जे बना रखी। जहाँ पर शेर कोट है, वो पानी की बुर्जे बनी है। हाँ, बुर्जे बना रखी, जो वहाँ से कोई आक्रमणकारी आते थे तो वहीं से अटैक हो जाया करता था। यानी कहने का मतलब यहाँ इस किले में एक भी आक्रमण नहीं हुआ। ये अजय किला अजय किला, मतलब इसको कोई भी अभी तक नहीं जीत पाया। तो दोस्तों अभी महल के नीचे आ चुका हूँ और यहाँ पर इस साइड है दोस्तों अस्तबल। नीचे आपको मैं जाकर नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पर नीचे बहुत सारे झाड़ है। तो इस साइड आप देख सकते हो, जहाँ पर मेरी ये हाथ जा रहा है वहाँ पर अस्तबल। दोस्तों अस्तबल उसे बोला जाता है जहाँ पर राजा महाराजाओं के घोड़े बंधा करते थे, यानी वो कक्ष जिसे अस्तबल कहते हैं। और देख सकते हो यहाँ पर उस जमाने में यहाँ पर घोड़े जो घूमा करते थे, आप देख सकते हो। अभी तो यहाँ पर महल के नीचे आ गया हूँ। अगर दोस्तों आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और साथ ही अपनी फैमिली के साथ शेयर जरूर करना। और दोस्तों आप सब अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज़ इस जगह को विजिट करिए। दोस्तों ये ऐतिहासिक धरोहर अभी तो हम देख रहे हैं, लेकिन आगे जाकर क्या हो क्या नहीं हो क्या मालूम। लेकिन आपसे मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा समय निकालती दौड़ती दुनिया में थोड़ा सा समय निकाल कर अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको देखने आ जाया करो। तो ये है बदनौर फोर्ट, उसके बारे में आपको मैंने संपूर्ण गाइड किया है गाइड के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और साथ ही अपन जानते हैं गाइड जी से, उनका नाम क्या है, उनका ऑफिस कहाँ पर है, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो वो कहाँ पर मिलेंगे, और गाइड चार्ज वगैरह और टिकट प्राइस क्या है, टाइमिंग क्या है, सारी जानकारी इनसे जानते हैं। तो क्या नाम है आपका, नाम बता दीजिए। और मेरा नाम है वीर गुरदास सिंह सत्तावत। अच्छा, ये मेरे चार्ज में है अंडर गवर्नमेंट, और इसको मैं ही गाइड करता हूँ, मैं ही दिखाता करता हूँ। और इसका आने का रास्ता ब्यावरपुर और भीलवाड़ा के बीच में बदनौर गांव का कस्बा है। वहाँ किसी को आके पूछ दो हमें बदनौर फोर्ट जाना, तो बदनौर फोर्ट में आने के बाद भी वहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, वहाँ पे आप फ़ोन कर दो, 1-2 मिनट के अंदर वहाँ आपको मैं अवेलेबल हो जाऊँगा। टिकट की बात करें तो टिकट नहीं, कितने? टिकट से वो मेरी काबिलियत पे। अच्छा, मतलब जो कहने का मतलब हाँ, मैं जो मेरी जो काबिलियत है, मैं आपको किस तरह से दिखा रहा हूँ, कितना मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, तो वो मेरी काबिलियत के ऊपर। और समय की बात करें अभी कितने बजे खुल रहा है? समय सुबह 7 से 5 तक। 5 बजे, शाम की 5। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों आपको एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।